आपको ऐसे लगता है अरे प्रभु ने उसको इतना आशीष में जाके देखो सब बड़े आनंदित हैं, उनके घरों में, उनके परिवार में देखो, उनके कामकाज में देखो, उनके पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई में देखो, वो बहुत आशीषित हैं, वो भरपूरी का जीवन मसीह में बिता रहे हैं। मैं क्यों नहीं बिता पा रहा हूँ? कई बार हमारे जीवन में ये शक आते हैं और कई बार हमारा विश्वास भी कमजोर हो जाता है। तो आज मैं आपके मध्य में वही बातों को रखना चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ अगर हम उन बातों को फॉलो करेंगे तो जरूर हम सब भी मसीह में एक भरपूर जीवन जिएंगे। सब बोले हालेलुया। भरपूरी का जीवन का मतलब है, जब बाइबल बताती है तू धन्य हो घर में आते समय, तू धन्य हो बाहर जाते समय, धन्य हो तेरा घराना, धन्य हो तेरा काम काज। परमेश्वर हमें जब धन्य कहता है तो हम क्यों नहीं धन्य हो पा रहे हैं, हम क्यों नहीं आशीषित हो पा रहे हैं? उसके कुछ कारण हो सकते हैं। जब मैं आज आपके मध्य में प्रभु का वचन बांटूंगा, अगर प्रभु का आत्मा आपको किसी भी क्षेत्र में छूता है कि हाँ मुझे इसको सही करना है, तो आप अपने हृदय को खुला रखें। हालेलुया। हाँ, तो आप ये ना सोचिए मुझे किसी ने कुछ बता के भेजा होगा कि आप यही प्रचार करना, नहीं, प्रभु ने जो मुझे दिया है। और मैं आशा करता हूँ आज बहुत सारे लोग अपने जीवन के कई बंधनों से आजाद होने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ आज परमेश्वर उनके जीवन को भरपूर करने वाला है। आइए हम लोग प्रभु के वचन को निकालेंगे, इफिसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसकी 6 से लेकर 19 आयत तक हम पढ़ेंगे और बहुत सारी बातों को हम सीखेंगे। लेकिन मैं क्योंकि मुझे 45 मिनट मिले हैं, 5 मिनट मेरे हो चुके हैं, तो मैं 40 मिनट में प्रभु के वचन में से आप सभी को बताऊंगा और मैं चाहता हूं आप सभी लोग उसको ध्यान से सुने। और माफ कीजिएगा मैं फिलिपियो बता रहा हूँ, इफिसियों नहीं है, कुलुसियों है, सॉरी, कुलुसियों की पत्री है, कुलुसियों उसका 2 अध्याय उसकी 6 से लेकर 19 आयत तक। यहाँ पे लिखा है मसीह में जीवन की भरपूरी। और मेरा आज का टॉपिक भी यही है, हम कैसे मसीह में एक भरपूर जीवन जी सकते हैं। एक कहते हैं ना हरा भरा जीवन, एक सूखा हुआ जीवन नहीं, एक अकाल वाला जीवन नहीं, एक दुखी वाला जीवन नहीं, एक भरपूर जीवन हम कैसे जी सकते हैं। कुलुसियों उसका 2 अध्याय उसकी 6 से लेकर 19वें आयत तक हम पढ़ेंगे। उसमें से मैं पढ़ते पढ़ते आपको बहुत सारी बातों को, विशेष रूप से मैंने उसके 3 पॉइंट्स बनाए हैं, उनको आज मैं आपको बताना चाहूंगा। जब हम पहली बात को देखेंगे तो वो है उसके 2 अध्याय की 6ठी और 7वीं आयत। मैं चाहता हूँ कोई भी उसे ऊंची आवाज में पढ़ दे। तो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, जैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। अगर हम मसीह में एक भरपूरी का जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यही है कि हम प्रभु यीशु को ग्रहण करें और उसमें बढ़ते जाएं। अब आप बोलेंगे मैंने तो यीशु को ग्रहण कर रखा है, लेकिन आपने यीशु को कैसे ग्रहण कर रखा है, कई बार वो बातें भी मायने रखती है। आप याद रखिएगा यीशु मसीह वैसे ही आपके जीवन में कार्य करेंगे जैसे आपने उसको ग्रहण किया है। अगर आप सिर्फ उसको एक धन देने वाला यानी आर्थिक आशीषें देने वाला प्रभु मानते हैं तो वो आपके जीवन में केवल आर्थिक आशीषें देगा, आपके जीवन में पारिवारिक आशीषें नहीं होंगी। कई बार आप कहेंगे मैं कमा भी रहा हूँ, दशमांश भी दे रहा हूँ, मेरे घर में अशांति। अगर आप यीशु को चंगा करने वाला परमेश्वर मानते हैं तो आप बीमार नहीं होंगे, यहोवा राफा आपको चंगा करेगा। लेकिन कई बार फिर भी आप क्या देखेंगे, मेरे आर्थिक मामलों में कमी है, आप देखेंगे कि मेरे परिवार में, बच्चों के जीवनों में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। तो हमें यीशु को कैसे ग्रहण करना है? बाइबल बताती है हमें यीशु को अपना उद्धार करता करके ग्रहण करना है। सब बोले हालेलुया। यीशु हमारा जीवन का, हमारे शरीर, प्राण और आत्मा का उद्धार करता है। उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में आप ग्रहण कीजिए। आशीषों के पीछे मत भागिए, यानी ओ प्रभु में आया हूँ तो मुझे धन मिलेगा, प्रभु में आया हूँ तो मेरे बच्चे बुद्धिमान हो जाएंगे, प्रभु में आया हूँ तो मेरा घर अच्छे से चलेगा। एक एक चीजों के पीछे ना जाए। यीशु जब आपके जीवन का उद्धार करता बन जाता है तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये सारी बातों में प्रभु आपको आशीषित करता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे प्रेरित पौलुस जब कुलुस्सियों की पत्री लिख रहे थे तो कुलुस्से के चर्च को
उत्साहित करते हुए कह रहे हैं कि जैसे तुमने यीशु को, मसीह यीशु को क्या करके प्रभु, प्रभु का मतलब है स्वामी, यानी अब मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, मेरे जीवन के ऊपर किसका अधिकार है? प्रभु यीशु का। वो मेरे जीवन का स्वामी है, वो मेरे फाइनेंस का स्वामी है, वो मेरी फैमिली का स्वामी है, वो मेरे बच्चों के ऊपर। बच्चे आपके नहीं है, बच्चे प्रभु के दिए हुए दान है। हालेलुया। बच्चों को प्रभु ने आपको संभालने के लिए दिया है। आप याद रखिए वो बच्चे प्रभु के हैं। भजन संहिता 127 बताता है कि बच्चे क्या है? परमेश्वर के दान है। वो आपको मिला है, आपको बस उनको सही देखभाल करनी है और उन्हें प्रभु के हाथों में सौंपना है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आके ऑफरिंग दे रहे थे। बच्ची का हाथ साइड टूटा हुआ है, वो बच्चे भी आके ऑफरिंग दे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। यही बातें हमें लगातार अपने बच्चों को सिखानी है कि बेटा तुम मुझसे बढ़ के यीशु से प्रेम कर। हालेलुया। यीशु को अपना प्रभु ग्रहण कर लिया, उसके बाद ग्रहण करना ही काफी नहीं है, उसमें वैसे ही चलते रहो और लिखा उसमें जड़ पकड़ते रहो और उसमें बढ़ते जाओ। एक बात बहुत जरूरी है कि यीशु में आप मजबूत बने, आपकी जड़ें गहरी होते जानी चाहिए प्रभु के वचनों में, आपके विश्वास में, आपकी पवित्रताई में। बहुत सारे लोग क्या होते हैं? बालू पे घर बनाते हैं, यानी प्रभु के वचनों को सुनते तो हैं लेकिन वो बुद्धिमान के समान नहीं होते। वो बालू पे अपना घर बनाते हैं। जैसी जीवन में एक आंधी आती है, किसी पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, रिश्तेदारों ने कुछ बोल दिया, हम जहाँ पे नौकरी करते उसी ने कुछ बोल दिया, तो हम तुरंत बदल जाते हैं। और फिर क्या होता है? हम अपनी उन आशीषों को खो देते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए रखी हुई है, क्योंकि हम क्या हो गए? हम बहुत जल्दी सत्यानाश हो जाते हैं। इसलिए प्रभु के दास बोल रहे हैं ना केवल ग्रहण करना है, प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में, मसीह में ही चलते जाना है और उसमें जड़ पकड़ लेना है। एक पौधा जब छोटा होता है, एक आम का पौधा लगाएंगे हम, तो हम जब बारिश के समय पे देखते हैं कई जगहों पे क्या होता है, जहाँ पे बिजली पड़ी होती है उसमें से क्या हो जाता है? निकल जाता है, लेकिन उनमें से सारे पेड़ नहीं बनते हैं। लेकिन अगर उसको जमीन में गाड़ दिया जाए और उसकी देखभाल की जाए, एक समय आता है फिर उसको किसी की देखभाल की जरूरत नहीं होती, वो अपने सीजन में फल देता रहता है। हालेलुया। ऐसे ही आप प्रभु के आप, परमेश्वर ने एक अच्छा दास आपको दिया है, एक अच्छी कलीसिया आप हैं जो आपको हमेशा हर रीति से सिखाने के लिए तैयार है। अच्छे शिक्षक भी हैं वो बाइबल के। प्रभु ने जब आपको इतने अच्छे शिक्षक दिए, कितना अच्छा एक पास्टर दिया, और लगातार प्रभु के दासों के द्वारा भी नए नए, जैसे प्रभु के दास भी आपके बीच में आते उत्साहित करते हैं, सिर्फ उन्हें सुने ना, प्रभु के वचनों को ग्रहण करें, उसमें बढ़ते जाएं, उसमें जड़ पकड़ते जाएं। और लिखा हुआ है जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जो आपको सिखाया जाता है विश्वास के बारे में, आप उसके ऊपर संदेह ना करें। बाइबल में लिखा है संदेह करना भी पाप के समान है। आप अल्पविश्वासी ना बने। बहुत सारे लोग यहाँ पे परमेश्वर के दास जब कुछ बताते हैं या एक नबूवत के रूप में, भविष्यवाणी के रूप में कुछ कहते हैं, तो कई लोग अपने जीवन में शक करते हैं और जिसके कारण उनके जीवन में वो आशीषें नहीं आ पाती है। इसलिए प्रभु का दास क्या बोल रहा है? प्रभु को ग्रहण करो, उसमें बढ़ते जाओ, उसमें जड़ पकड़ते जाओ। और सबसे अच्छी बात लिखी है जैसे तुम सिखाए गए, यानी प्रभु के दास जो कलीसिया में सिखाते हैं आपको। मैं आशा करता हूँ आप लोगों की बाइबल स्टडी होती होगी, नहीं तो आपको बचनों से लगातार सिखाया जाता होगा। आपको उन बातों में जड़ित होना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ का, लेकिन आजकल जो कहते हैं ना झूठे शिक्षक हैं वो हर जगह हैं। वो आपको वचनों में भी क्या करेंगे? घुमा देंगे। अगर आप अपने पास्टर की बातें या वो जो आपको सिखा रहे, अगर आप उसको सही से नहीं सुनते हैं तो आप बहुत जल्दी प्रभु से मुड़ जाएंगे, आप किसी और शिक्षा में ही चले जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आप मसीह में भरपूर जीवन जीना चाहते हैं तो प्रभु की शिक्षाओं में पढ़ें। सब बोले हालेलुया। परमेश्वर, आप देखें अगर आप इस नया नियम पढ़ेंगे, उसमें जितनी किताबें, उसमें से 4 जो है सुसमाचार है जो यीशु के जीवन के बारे में बताता है। एक ऐतिहासिक पुस्तक है जो कैसे कलीसिया बनी उसके बारे में बताता है। लेकिन उसके बाद जितनी, और एक भविष्यवाणी की पुस्तक है, बाकी जो 21 है कलीसिया के लिए लिखी गई पत्रियां है। हालेलुया। मतलब हर एक कलीसिया को कैसे बढ़ना है,
कैसे प्रभु में जड़ित होना है, कैसे एक भरपूर जीवन बिताना है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रभु की शिक्षाओं में पढ़ें। आप जब शिक्षा में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातों से छुटकारा मिलेगा। हम स्कूल में भी पढ़ते हैं ना, कहते हैं कि जो शिक्षित होता है वो बहुत सारी अंधकार की बातों से क्या होता है, दूर होता है, बच जाता है। अगर वो कभी गलत, जो पढ़ा लिखा होगा वो कभी गलत बस पे नहीं चढ़ेगा अगर उसे बस नंबर याद। जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो कई बार क्या करता है, मान लो उसको पता है मुझे 511 में चढ़ना है, लेकिन कई बार उसे 5 का अंतर नहीं आया और 611 आ गए तो वो उसमें भी क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं, जब उन्हें प्रभु के वचन की शिक्षा नहीं पता होती है तो कोई भी आता है और उन्हें बहका देता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब लोग बहक जाते हैं तो उनकी हालत और ज्यादा बुरी हो जाती है। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु में, मसीह में एक भरपूर जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। अगर आज भी इस कलीसिया में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो सिर्फ यीशु से कुछ बातें पाना चाहता है, तो उस बातों से मन फिराए और यीशु को कहे, यीशु मैं आज अंगीकार करता हूँ कि आप प्रभु हैं और दिल से विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आपका उद्धार होगा। और फिर उसके बाद आप प्रभु में बढ़े, प्रभु में चलते रहें, प्रभु के वचनों में बढ़ते रहें, उसकी शिक्षाओं में। स्पेशली जो जवान भाई बहन है, जब आपकी यूथ मीटिंग्स होती है, जब आपको कोई बाइबल स्टडी के लिए बुलाया जाता है या कोई आपको बाइबल की शिक्षाएं मिलती है, आप जरूर उसमें पढ़े। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जवानों को तो शैतान बहुत जल्दी पीछे खींचने वाला है, बहुत बातों से। वो आप बाइबल में देखेंगे, बहुत सारे परमेश्वर के बड़े बड़े दास भी जो युवा थे वो कई बार ऐसे पापों में गिर गए। हमारी जब हम छोटे थे, हम सिमसोन के बारे में बहुत पढ़ा करते थे। एक बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति था और शायद अगर आपने उसके बारे में सुना होगा, उसकी सारी जान किसमें थी, उसके बालों में थी। उसको कुछ बातों के लिए समझाया गया था कि तू ये काम नहीं करना, तू तेरे बाल नहीं कटने चाहिए, तू कभी किसी प्रकार का नशा नहीं करना, यानी दाख मधु नहीं पीना, और साथ साथ तू किसी भी कहते हैं ना अन्य जाति स्त्री से कोई शादी नहीं करना, तू नाज़ीर है, शादी उसके लिए मना थी। लेकिन आपको पता है उसने प्रभु की बातों को नहीं माना, वो उस पर बना नहीं रहा। एक व्यक्ति जो एक हड्डी से हजारों को मारने वाला था, जिससे लोग सारी सेना थर-थर कांपती थी, वो उसके साथ आप उसका अंत देखेंगे, उसकी आंखें निकाल दी गई, उसके बाल काट दिए गए और वो पूरी रीति से बेबस होकर एक बंदी गृह में था। हालांकि जब उसने मन फिराया, परमेश्वर ने उसे बल दिया और बाइबल बताती है उसने अपने जीवन काल में जितने शत्रुओं का नाश नहीं किया था, उसने मरते समय पर नाश किया। लेकिन परमेश्वर ने इस अंत के लिए नहीं चुना था उसे। परमेश्वर ने आपको ऐसे दुखांत के लिए, ऐसे ट्रेजेडीज के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर ने हमें भरपूरी के जीवन के लिए चुना है। हालेलुया। लेकिन वो भरपूरी का जीवन तभी आता है जब आप यीशु को ग्रहण करने के बाद आप उसके वचनों में बढ़ते हैं, आप उसके वचनों में चलते हैं, आपको पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और आप हमेशा वो निर्णय लेते हैं जो प्रभु का वचन कहता है। आप वो निर्णय नहीं लेते जो संसार कहता है, बल्कि अगर प्रभु का वचन कहता है, आप कहते हैं नहीं, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है और मैं उसी के अनुसार करूंगा। अगर हमें पता ही नहीं है तो हम कोई भी निर्णय कर सकते। तो सबसे पहली बात, अगर आप प्रभु में एक भरपूरी का जीवन जीना चाहते हैं तो आज यीशु को अपना उद्धारकर्ता माने। और उद्धारकर्ता अगर आपने मान लिया है तो आप जांच के देखिए, क्या आप प्रभु में वैसे बढ़ रहे हैं? कितने लोगों ने सर्कस में एक जोकर को देखा है? देखा है ना? आप पता वो कई बरस के हो जाते हैं, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर भी वो कैसे रहते हैं? ऐसे ही वो दुनिया उनको देखते, वो कुछ भी ना करे, वो जैसे ही आएगा लोग क्या करने लगेंगे? हंसने लगते हैं। कई बार लोग मसीह में भी ऐसे हो गए 10 साल प्रभु में आए हुए, हो गए 12 साल प्रभु में आए हुए। मैं एक सिस्टर के घर गया, वो कहती है भैया मैं उस कलीसिया में 10 सालों से जा रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे विश्वासी हैं। तो मैंने बोला चलो हम निकालेंगे मत्ती, वो बहन तुरंत उत्पत्ति निकालने लगी। आपको बताएं इसका मतलब क्या है? उन्हें ये भी नहीं पता कि बाइबल में मत्ती कहाँ है और उत्पत्ति। ऐसे कई बार लोग होते हैं। मैं ये नहीं बोला जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आजकल उनके पास भी बहाना नहीं है, ऑडियो बाइबल उनके पास भी है।
अपने घर में जैसे आप गीत सुनते हैं, आप चाहे तो ऑडियो बाइबल लगा के सुन सकते हैं। आप अगर चाहें तो हम रोज प्रभु के वचन को पढ़ के सीख सकते हैं। बहुत सारी आजकल टेक्नोलॉजीज हैं जिसका आप इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए, वचनों में पढ़ने के लिए कर सकते हैं। आज भी कई लोग 10 साल होने के बाद इतने ही रहते हैं। उन लोग उन्हें देखते हैं, आज भी वो कहते हैं भैया मेरे घर में ये परेशानी है, मेरे पैरों में दर्द है। अभी तक उन्हें चंगा करने, दूसरों को चंगा करने वाला बनना था, आज भी वो अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना मांगते हैं। तो कैसे भरपूरी का जीवन हम जिएंगे? फिर प्रियो हम रोज बढ़ते रहें। आपका बेटा 10 साल का होने के बाद भी अगर उसको ABCD ना आए तो आपको दुख होगा, है ना? या अगर वो 10 साल का होके 5वीं 6वीं में चले गया और उसको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, आप उसको ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, तो कैसा लगेगा आपको? आपको दुख लगेगा। ऐसे ही मेरे प्रियो, जब आप प्रभु में मतलब साल साल बीतता जाता है और आप प्रभु में नहीं बढ़ते हो, परमेश्वर को दुख होता है। लेकिन उसका कारण यही है कि हम चर्च में तो आते हैं लेकिन अपना व्यक्तिगत समय प्रभु को नहीं देते। हालेलुया। हम सभी लोग अपने घर में एक बाइबल रीडिंग प्लान बनाए, परिवार समेत नियम बनाए कि कम से कम एक नया नियम पढ़ के पूरा परिवार खत्म करेगा। हम प्रार्थना करें परमेश्वर के दास जब भी हमें कोई शिक्षा देते हैं, वो मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ वो लिख भी रहे, हम उसे लिख लेंगे, नहीं है तो घर जाके उस वचन को दोबारा पढ़ेंगे, उन्होंने हमें क्या सिखाया है, आज हमने क्या वचन पढ़ा है। घर पे जाकर आप 1 या 2 बार रीड करेंगे, पवित्र आत्मा आपको वो सारी बातें बताएगा जो आज आपने सीखी है। हालेलुया। याद रखिए यीशु ने यही कहा था कि जब मैं चले जाऊंगा तो पवित्र आत्मा आएगा और पवित्र जो भी मैंने तुम्हें सिखाया वो सारी बात तुम्हें फिर से याद दिलाएगा। सब बोले हालेलुया। तो हम तो खुद ही भूल जाते हैं हमारे टीचर ने क्या पढ़ाया था। आज प्रभु का आत्मा हमारे भीतर वास करता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर का लिखित वचन आपके पास है। और आप कभी भी ऐसे ना सोचे बस हमने प्रचार सुन लिया, घर में जाएं उसी वचन को 2-3 बार पढ़ें, या उस सप्ताह में जब भी आपको मौका मिलता है 1-2 बार उस वचन को पढ़े और आप क्या देखेंगे, आप उस वचन में मजबूत हो जाएंगे। हालेलुया। और जब आप उस वचन में मजबूत हो जाएंगे तो आप अपने जीवन में भरपूरी को महसूस करने लगेंगे। सब बोले हालेलुया। भरपूरी ऐसी ही आएगी मेरे प्रियो, वचन ही है जो हमें भरपूर करता है, वचन ही है जो हमें उत्साहित करता है, वचन ही है जो हमें मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा कभी वचन के खिलाफ जाकर आपको कुछ नहीं सिखाएगा, पवित्र आत्मा वही बताएगा जो वचन में लिखा हुआ है, लेकिन आपको भी वचन जानने की जरूरत है। इसलिए सबसे पहली बात मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आइए हम सभी लोग प्रभु के वचनों में प्रभु को ग्रहण करने के बाद उसमें पढ़ना शुरू करें। और लास्ट जैसे लिखा है ना, और अधिक का अधिक धन्यवाद भी करते रहे, हर बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। परिस्थितियां कठिन हो सकती है, मैं कभी भी मसीह लोगों के लिए ये नहीं बोलता परिस्थितियां बुरी है, मैं हमेशा बोलता हूँ परिस्थितियां कठिन हो सकती है, बुरी प्रभु के लोगों के लिए कुछ बुरा नहीं होता। सब बोले हालेलुया। आपके जीवन में कुछ बुरा नहीं होता है, आपके जीवन में जो होता है कठिन परीक्षा का समय होता है। मेरे जीवन में भी आज जैसे कठिन परीक्षा थी, अब पूरी रात हमारा बेटा बीमार था, लेकिन मैं 2 चीज कर सकता था, या तो मैं अपने बेटे को देखता रहूं, या फिर जो प्रभु ने मुझे वचन दिया है और जो प्रभु ने मुझे यहाँ पे नियुक्त कराया कि मैं यहाँ आके लोगों को प्रभु का वचन सुनाऊं। मैंने अपनी पत्नी को बोला हम साथ नहीं जा सकते, तुम रॉबिन को देखो और मैं जाके प्रभु का वचन सुनाऊं। हालेलुया। हमें परिस्थितियां कठिन होगी लेकिन हमें परिस्थितियों में हारना नहीं है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा कि हम उसके ऊपर विजयी हो सके। शायद आप किसी समस्या से होकर गुजर रहे, आप तब भी प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद करते रहें, पौलुस की तरह, सिलास की तरह जेल में बैठकर प्रभु की स्तुति करने वाले बने। हालेलुया। कभी भी प्रभु से पीछे ना हटे। दूसरी बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और जो हमारे ये कहते हैं ना ईस्टर संडे और इन सब से जुड़ी हुई है, 5 संडे सबसे जुड़ी हुई है, वो मैं पढ़ूंगा 9 से लेकर, मैं चाहता हूँ कोई भी पढ़े 9 से लेकर 15 आयत तक, जहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी है, मैं उसे थोड़े शब्दों में बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ सभी लोग उस वचन को देखें 9 से लेकर 15 तक। कोई भी पढ़े ऊंची आवाज में। क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शरीर देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में
गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। उसे तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर को खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। दूसरी बात है, अगर आप प्रभु में भरपूरी का जीवन जीना चाहते हैं तो आप यीशु के जीवन और उसकी मृत्यु, उसके क्रूसीकरण और उसके पुनरुत्थान के बारे में सही रीति से जानें। मैं फिर से बोला जाता हूँ, यीशु का जीवन और उसका क्रूसीकरण, उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान, ये चार बातें अगर आप यीशु के बारे में सही रीति से समझ गए जो इन वचनों में भी लिखा है तो आप एक भरपूरी का जीवन जीने लगेंगे। सब बोले हालेलुया। आप सोचेंगे ये कैसे? आप याद रखें, यीशु ने कहा मैं आया हूँ जीवन देने के लिए और बहुतायत का। प्रभु ने कहा, ये यूहन्ना 10वें अध्याय में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, वो चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है, लेकिन मैं आया हूँ जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने। यानी यीशु मसीह जो हमें जानना है कि यीशु मसीह दुनिया में ऐसे ही नहीं आए थे, वो एक खास उद्देश्य के साथ आए थे। वो हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आए थे। और बहुतायत का जीवन कैसे दिया हमें याद रखना है। यीशु ने इस दुनिया में आके बहुत सारे चमत्कार किए, लोगों की परिस्थितियों को बदल दिया, 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया और बहुत सारे अद्भुत कार्य किए। तो यीशु आपके जीवन में भी कर सकता है। हालेलुया। आप विश्वास रखते हुए ऐसे जैसे अभी आप लोग उपवास प्रार्थना में हैं, आप विश्वास रखते हुए अपने विषयों को लेकर प्रभु के पास आए, वो जीवित परमेश्वर है। दूसरी बात, यीशु के क्रूस के बारे में हमें समझना है। तो यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन, जैसे अभी गुड फ्राइडे आ रहा है, गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह जो क्रूस पे मारे गए थे उसका हमें अर्थ समझना है। कई लोगों को बस ये लगता है हाँ यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पे मारे गए। सिर्फ पापों के लिए नहीं मारे गए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था उसने क्या करा, मिटा डाला। कई लोग, कई बार आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं अरे मैंने लगता है कोई पाप किया था पहले जन्म, पिछले जन्म में। हालांकि बाइबल बताती कोई पिछला और अगला जन्म है नहीं। सब बोले हालेलुया। जीवन एक ही बार है, मनुष्य का एक बार जन्म लेना और उसके बाद मरना और परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़े होना निश्चित है। फिर भी कई बार लोग कहते हैं, और बाइबल में भी लिखा है, कई बार पूर्वजों के श्राप हमारे जीवन में होते हैं। कई लोगों के घर में होता है, दादा को डायबिटीज था, पापा को डायबिटीज है और बेटे को भी क्या है, डायबिटीज। अरे इनके घर में कोई ना कोई हमेशा मृत्यु होती रहती है। वो भी एक मरा, मेरी सिस्टर उसके घर में भी ऐसा था और कई लोगों के घरों में ये होता है। लेकिन आपको पता है, जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, आपको समझना है कि जब यीशु मसीह क्रूस पे मरे तो उसने क्या लिखा, वीडियो का वे लेख जो हमारे नाम पर था वो कीलों से उसको क्या करा, पूरी रीति से मिटा डाला है। सब बोले हालेलुया। अब कोई भी जो आपके वंश के पाप थे या आपके जीवन के जो पाप थे, प्रभु ने उन सबको धो दिया है। आपको अपने पुराने जीवन को सोच के कभी भी डरना नहीं है। कई लोग डरते हैं, अरे मैंने ना पहले पाप किया था, जरूर प्रभु मुझे उसका ही कोई ना कोई हिसाब दे रहा है या मेरे से लेखा ले रहा है या मुझे दंड दे रहा है। ऐसा कोई भी बात नहीं है मेरे प्रियो। मैं खुद अपने जीवन का बताना चाहता हूँ। जब तक मैं बाइबल कॉलेज में गया, मैं हमेशा ये डरता रहता था। हालांकि मैं बहुत बड़ा पापी मनुष्य नहीं था। अगर आप देखें, हम तो पढ़ाई में और वहाँ के लोग, वहाँ के टीचर सबका एक फेवरेट स्टूडेंट्स हुआ करता था, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो। लेकिन फिर भी जब हम प्रभु को जान जाते हैं ना, हमें छोटी छोटी बातों का बारे में, छोटा पाप भी एक बड़ा लगने लगता है। हालेलुया। जो प्रभु को नहीं जानता उसको गाली देना तकिया कलाम लगता है। अरे ये तो तकिया कलाम है। छोटी छोटी बातों में लोग गाली देते हैं। लेकिन हम जब प्रभु को जान जाते हैं, अगर हमारे मुंह से किसी के लिए कुछ बुरा निकल जाए तो हमें बहुत शौक होता है, अरे यार आज मैंने उसके बारे में ऐसा कैसे बोल दिया।
तो जब मैं प्रभु को जाना, मुझे भी कई बार लगता था मैंने जो पहले पाप किए हैं प्रभु मुझे जरूर उसका दंड देगा। लेकिन जब मैंने प्रभु के क्रूस के बारे में जाना, यीशु जो क्रूस पे टंगा था उसने मेरे सारे विधियों का लेख मिटा डाला है, हालेलुया। और उसने मुझे अंधकार से ज्योति में लेकर आया है। अब मैं ज्योति की संतान हूँ और अंधकार में अब मैं नहीं हूँ। तब मैं समझ गया कि मैं एक भरपूर का जीवन जी सकता हूँ। उसके बाद क्या लिखा है, और लिखा है उसने क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। फिर लिखा है प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्ला खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि हुई। इसका मतलब है यीशु ने शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं को, उसकी सेनाओं को, सबको हरा दिया। सब बोले हालेलुया। ये क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार हम मसीह होकर भी दुष्ट आत्माओं से घबराते हैं, शैतान की बातों से घबराते हैं। छोटी छोटी बातें, हाँ छोटी छोटी बातों में लोग डर जाते हैं। अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया, अरे उसने ऐसा बोला, कि मेरे साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, ऐसा कुछ आपके साथ नहीं होने, इसलिए तो यीशु मसीह क्रूस पे मरा था। और मैं एक और बात बोल रहा, अगर आपसे अनजाने में या कभी कभी जानकर भी कोई गलती हो जाती है, आपको उस पाप में, उस दोष में बने नहीं रहना है। प्रभु आपको क्या कहता है, तू मन फिरा, उठ और आगे बढ़। सब बोले हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए हमारे लिए, हमारे पापों के खातिर क्रूस पे मारे गए थे। ये बात कई लोग नहीं समझते, इसलिए कई बार लोग क्या करते, मसीह में भी आकर डरते हुए जीवन बिताते। पहले और बातों से डरते थे, अब यीशु मसीह से भी डरते। यीशु मसीह डराने वाला परमेश्वर नहीं है। सब बोले हालेलुया। वो प्रेमी परमेश्वर है। अब मेरा बेटा है, आप लोगों के बच्चे हैं, अगर वो गलती कर देते हैं, क्या वो आपके सामने नहीं आते? वो आएंगे, है ना। मेरा छोटा बेटा वो तो क्या करेगा, जब गलती करेंगे ना तो ऐसे आके गले लगा देगा। मुझे तो ज्यादा किस नहीं करता क्योंकि मेरी दाढ़ी है, लेकिन मेरे बच्चा और अपनी मम्मी को जाके किस नहीं कर देगा, क्योंकि उसे पता है मेरी मम्मी मुझे क्या कर देगी, माफ कर देगी। कई बार हमसे जब गलतियां हो जाती है ना, हम इतने अपने आप को दोषी महसूस करने लगते हैं कि फिर हम लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, और कई बार तो शर्म के मारे चर्च भी आना छोड़ देते हैं। अरे मेरे से गलती हो गई, अगर मैं चर्च में जाऊंगा तो सब मुझे देखेंगे, अरे मैंने कुछ ऐसा कर दिया, चर्च में जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या समझेंगे। हमारे चर्च में एक मैन बैकस्लाइड हो गई थी, वो गई गाँव गई और सारा मूर्ति पूजा सब करके आ गई और चर्च आना छोड़ दिया। लेकिन मैं फिर उस समय उनके घर में नहीं गया, लेकिन मैंने जब उस घर की परिस्थिति सुनी, वो बहन इतने कर्जे में डूब गई और वो और बीमार हो गई। तो प्रभु ने मुझे अगुवाई करी, ना नहीं, उस बहन के पास दोबारा जाओ, उसको दोबारा से उत्साहित करो। मैं उस बहन के पास गया, अरे भैया मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे पति ने मुझे बोला ये कर लो, मैंने सब, क्योंकि उनके पति विश्वासी नहीं है, कह रही मैंने भैया ये सब कर लिया, अब प्रभु मुझे क्षमा नहीं करेगा, लेकिन मैं इस समय बहुत बुरी परिस्थिति में। मैंने बोला बहन, हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो उस उड़ाऊ पुत्र के पिता के समान है, जो हमेशा राह देखता रहता है कि मेरा बेटा वापस आएगा, मेरी बेटी वापस आएगी। तो आपको पता है, वो बहन हिम्मत करके उसने कहा भैया सब मजाक उड़ाएंगे। मैंने बोला कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, अगर आज आप मन फिराओगे, प्रभु के पास आओगे, प्रभु आपको क्षमा भी करेगा, प्रभु आपको चंगा करेगा, प्रभु आपको सारे कर्जों से 3 महीने के अंदर वो बहन जब लगातार आने लगी, सारी कर्जों से मुक्त हो गई, सारी बीमारियों से। हालेलुया। और उसके परिवार में पहले जैसे ही शांति और आनंद आ गया। ये बात हमें क्यों समझनी है, क्योंकि यीशु की जो हम लोग गुड फ्राइडे मनाते, क्रूस की मृत्यु इसीलिए थी। एक, उसने हमारे सारे पुराने लेखों को मिटा दिया है। दूसरी बात, उसने शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करी है, हमें अब डरने की जरूरत नहीं। और तीसरी बात, उसने हमें अवसर दिया है कि जब भी हम जिंदा हैं, हम परमेश्वर के पास वापस आ सकते हैं। सब बोले हालेलुया। एक चेतावनी दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप कर सकते हैं, क्योंकि हम जब पाप करते हैं तो हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। और हर किसी को पास्टर चिन्हैया या पास्टर राम कुमार नहीं मिलते जो जाए उन लोगों को उत्साहित करें। कई बार लोग कहते हैं अब वो चले गया तो उसको जाने दो। इसलिए मेरे प्रियो, हम जानबूझ के पाप ना करें, क्योंकि अगर हम जानबूझ के पाप करेंगे तो दंड भी पाएंगे। वो बहन कर्जे में डूब गई, बीमारियों में डूब गई, उनके बच्चे सब परेशान थे,
ऐसी हालत में आप ना जाए। हालेलुया। लेकिन फिर भी अनजाने में भी अगर कोई गलती हो जाती है, याद रखे यीशु मसीह ना केवल इस दुनिया में भला चंगा करने आया, छुटकारा देने, बल्कि वो हमारी आत्माओं का उद्धार करने आया, हमारे वीडियो का लेख मिटाने आया, हमें एक नया भविष्य देने के लिए आया, और उससे बढ़कर वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। और यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी है। एक जो 10वीं आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। आप प्रभु में भरपूर हैं। कोई भी अपने आप को कमजोर महसूस ना करे। कोई भी आपको मैं कभी कभी मैं चर्च वालों के ऊपर गुस्सा कर देता हूँ, क्योंकि वो कई बार मुझे ये बोलते हैं, अरे बेचारे पास्टर हमारे यहाँ आते। मैंने बोला मैं बेचारा नहीं हूँ, प्रभु में यहाँ बैठा हुआ कोई भी बेचारा नहीं है। सब बोले हालेलुया। आप कभी भी अपने आप को असहाय ना दिखाएं, अपने आप को गरीब ना दिखाएं, अपने आप को रोता हुआ ना दिखाएं। जीवन में संघर्ष होंगे, कठिन समय आएगा, लेकिन अगर रोना है तो प्रभु के सामने जाके रोए। हालेलुया। लोगों के सामने ना रोए। हाँ, अगर आपको प्रार्थना निवेदन बताने हैं तो अच्छे जो लोग प्रार्थना कर सकते हैं उनके सामने प्रार्थना निवेदनों को बताए, नहीं तो प्रभु की उपस्थिति में जाकर उसके चरणों में बैठकर आप बोलिए। कोई भी यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति जब अपने मुंह से ये बोलता है मैं तो बेचारा हूँ, अरे हम तो गरीब हैं, यानी आप प्रभु को छोटा कर रहे हैं। सब बोले हालेलुया। हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जमीन और आसमान को, तारों को बनाने वाला, हमको अपने स्वरूप और समानता में रचने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है। आप में से कोई बेचारा नहीं है। आप बीमार हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको हर रोगों से चंगा भी कर सकता है। हालेलुया। आज आप थोड़े से कठिन समय से, आर्थिक समस्याओं से होकर गुजर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको धनी भी कर सकता है। अगर आज आप घर में अशांति से होकर गुजर रहे हैं, कल आने वाले दिनों में अगर आप निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, आपके घर में जो शांति होगी, लोग देख के कहेंगे अरे बहन तेरे घर में इतना प्रेम कैसा है। हालेलुया। सबका एक सीक्रेट है, यीशु की सामर्थ को जानना। हालेलुया। हमारा यीशु परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर, जैसे प्रभु के दास ने बोला कि एक शब्द से आंधी और तूफान को शांत करने वाला परमेश्वर है, वो एक शब्द से हमारी जिंदगी बदल सकता है। हालेलुया। इसीलिए मैं दूसरी बात जो मैंने बताया है, आइए हम यीशु के बारे में और करीब से जानें। कई बार लोग यीशु मसीह के बारे में कैसे जानते हैं, जैसे वो अन्य देवी देवताओं के बारे में जानते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश में या हमारे अधिक संसार में अधिकतर लोग अपने ईश्वरों के बारे में फिल्मों के द्वारा जानते हैं। वो फिल्में देखते हैं, वो सीरियल देखते हैं, इसलिए उन्हें वैसा ही नजर आता है। लेकिन मेरे प्रिय, हम अपने परमेश्वर को पर्सनली जानते हैं। सब बोले हालेलुया। हमारे पास उसके किए हुए सारे कार्यों का लेखा है। प्रभु का धन्यवाद हो, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज्यादा छपने वाली, सबसे ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध बाइबिल है। सब बोले हालेलुया। ऑडियो बाइबिल भी है। यहाँ से आप यीशु के बारे में पर्सनली जान सकते हैं, उसके कार्यों के बारे में जान सकते हैं। आप कह सकते हैं प्रभु तू अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, तू मेरा भी परमेश्वर है। तो आप परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना करें, उसकी सामर्थ को जाने, तो आप एक भरपूरी का जीवन बिताने लगेंगे। इसलिए मैंने लोगों को डांटा, मैं बेचारा नहीं हूँ, आप मुझे बेचारा ना कहे, मैं परमेश्वर का दास हूँ। हालेलुया। आप भी हमेशा रखे आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। बाइबल बताती है कि सारा जो भी परमेश्वर का है वो हमारा है। उसने हमें स्वर्ग के स्थानों में सारी आशीषें दी है। कठिन समय है, लेकिन प्रभु उससे जरूर निकालेगा। सब बोले हालेलुया। आप विश्वास करते हुए भरपूरी का जीवन बिताएंगे, लोग हैरान हो जाएंगे। हम कहेंगे आप सूखी रोटी भी खाएंगे तो आप आनंदित हो जाएंगे। जिसे घर में भोजन नहीं होगा, आप कहेंगे प्रभु ने हमें भोजन इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमें उपवास करना है। हालेलुया। छोटी सी कहानी है, मुझे नहीं पता, शायद आप लोगों ने सुनी होगी। एक हॉस्टल था, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहा करते थे। वो एक मसीही हॉस्टल था। कोई ना कोई हर महीने आके उनकी मदद करता था। और एक दिन क्या हुआ, खाना खत्म हो गया, कोई मदद के लिए नहीं आया। अब बच्चे हैं, बच्चे तो भूख से बिलखने लगे। बच्चे गए भाई पास्टर, मतलब जो उनके इंचार्ज थे उनके पास, बोला भैया भूख लग रही है। उन्होंने बोला बेटा प्रभु हमें ना बहुत अच्छा खाना खिलाने वाला है, तो चलो हम लोग प्रार्थना करेंगे। सारे बच्चे, हम जो हॉस्टल में पढ़ते सब जानते हैं, हमारे पास थाली होती थी, ग्लास होता था, प्लेट होती थी, चम्मच, मतलब सब चीजें। तो सारे बच्चे, और हॉस्टल में जैसे लाइन से खाते थे, सारे बच्चे ऐसे ही बैठ गए।
प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, रोने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप हमें एक अच्छे भोजन से तृप्त करने वाले हैं, धन्यवाद देने लगे। शाम हो गई, कुछ बच्चों से तो पेट में दर्द होने लगा, कुछ बच्चे पानी पी गए, लेकिन उनका विश्वास बढ़ता गया, प्रार्थना करते रहे। अचानक से करीब 7 बजे किसी ने उनके उस हॉस्टल का दरवाजा खटखटाया, और आपको पता है दरवाजा जब खटखटाया तो जाकर उन्होंने दरवाजा खोला तो बोला ये यहाँ पर मैं आवाज सुन रहा था। उन्होंने बोला हमारे बच्चे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला अरे मैं ना एक 5 स्टार होटल में जा रहा था खाना लेकर, लेकिन मेरी गाड़ी के 2 टायर पंक्चर हो गए। कितने पंक्चर हो गए? यूजली 2 टायर पंक्चर नहीं होते। और मैंने मालिक से पूछा मालिक खाने का क्या करना है, क्योंकि अब मालिक ने बोला बैंक पे और आ जाइए, मैं सुबह गाड़ी को मंगवा लूंगा। तो मैंने यहाँ आवाज सुनी तो मैं यहाँ पर आ गया। और आपको पता है उसने बोला मैं खाना फेंकना नहीं चाहता, क्या आप चाहते हैं? उस दिन सारे बच्चों ने 5 स्टार होटल का खाना खाया। परमेश्वर परिस्थिति को बदल सकता है जब आप उससे प्रार्थना करेंगे। यीशु के दूसरी बात जो मैंने आज आपको बोली है कि आप यीशु मसीह के जीवन के बारे में, उसकी क्रूस की सामर्थ्य के बारे में, और तीसरे उसके पुनरुत्थान के बारे में जाने कि यीशु मसीह और लोगों की तरह नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है, वो आज भी जीवित है और वो आज भी आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और अंतिम बात जो शायद कई लोगों को थोड़ी सी बुरी भी लग सकती है, लेकिन अंतिम बात आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार हम प्रभु यीशु को जानते हैं, हम उसमें बढ़ रहे होते हैं। कई बार हम बोलते हैं यीशु के बारे में मुझे सब मालूम है, उसकी क्रूस के बारे में मालूम है। तीसरी बात कई बार हम लोग अपने जीवन में कर रहे होते हैं, शायद इसी कारण हमारी भरपूरी को हम महसूस नहीं करते। 8वीं आयत जो कहती है, मैं ही पढ़ूंगा, ध्यान से सुने। चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ के धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। और उसके बाद 16 से लेकर 19 में लिखा हुआ, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में कोई तुम्हारा फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करने पाए। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ भूलता है, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गढ़कर परमेश्वर की ओर बढ़ती जाती है। हालेलुया। तीसरी बात, अगर आप सच में प्रभु में भरपूरी का जीवन बिताना चाहते हैं तो लिखा हुआ है, संसारिक परंपराओं, रीति रिवाजों और अपवित्रता की बातों से अपने आप को आप अलग करें। मैं बताना, ये बहुत दुख की बात है, बहुत सारे मसीह लोग मसीह में आकर भी सारी बातों के पीछे लगे रहते है ना। अभी होली गई है तो कई लोगों के घरों में गुजिया भी बनी हो, अरे सबके घर में बन रहे, हम मानते नहीं है। हमने तो डांट के हमारे लोगों को सिखाया। आज मैं आशा करता हूँ आप में से किसी के बच्चे कंजक खाने नहीं गए होंगे सुबह सुबह। अरे कोई बात नहीं, पड़ोस वाले बुला रहे हैं तो क्या करेंगे, कंजक भी खाकर आ जाते। आशा करता हूँ किसी ने कोई पर्ची नहीं कटवाई होगी, इन दिनों में बहुत सारे पर्ची काटने वाले आते हैं। मेरे प्रियो, हमें एक बात याद रखनी है, अब आप प्रभु के लोग हैं, अब आप परमेश्वर में हैं, इसलिए बहुत जरूरी है, प्रेरित कॉलेज कह रहा है, चौकस रहो, कोई तुम्हें तत्व ज्ञान यानी ये सारी बातें, संसार की देखी हुई बातें, हम अनदेखी बातों में विश्वास करते हैं। सब बोले हालेलुया। हमने अभी तक स्वर्ग को नहीं देखा है, हमने यीशु को नहीं देखा है, लेकिन हम फिर भी एक विश्वास की आंखों से उस ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन बाकी सारे लोग देखी हुई बातों पे विश्वास करते हैं, इसलिए तो बड़ी बड़ी चीजें ला के रखते हैं, इसलिए तो बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम आत्मा में प्रभु की आराधना कर रहे हैं। इसलिए चौकस रहना है, चौकस रहना है कि हम संसारिक परंपराओं में और संसार की आदि शिक्षा में, यानी जो हम पहले करते थे, आजकल हम उसे दूसरे रूप में भी करते हैं। दूसरे रूप का मतलब पता है क्या है? एक सिस्टर हमारे चर्च में नई आई, बोला भैया करवा चौथ आ रहा है, मेरे पति मुझे बोल रहे क्या करो। मैंने बोला क्या करो, मना कर दो। कह रही मैं ऐसे करती हूँ, मैं ना उस दिन उपवास रख लूंगी और वो भी खुश हो जाएंगे, मैं भी खुश हो जाऊंगी, है ना, लेकिन मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगी।
मैंने बोला ये क्या बात है। वो नई बहन थी, मैंने बताया आप करवा चौथ से 2 दिन पहले रख लो या उसके 2 दिन बाद व्रत रखो और उनके लिए प्रार्थना करो और उन्हें बताओ कि मैं रोज आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, एक दिन आपके लिए प्रार्थना नहीं करती, है ना। ऐसे दिखाते हैं ना 364 दिन तो वो उसके पैरों के नीचे और एक दिन पत्नी उसके पैरों के। हम ऐसे नहीं है, इसलिए हमें याद रखना है कि हम सांसारिक रिवाजों में ना जाए। अगर आप प्रभु के लोग हैं तो आप सांसारिक रीति रिवाजों से निकलने का पूरी रीति से प्रयास करें। हो सकता है उसमें कुछ लोग आपसे नाराज हो जाए, हो सकता है उसमें कुछ लोग आपका बुरा मान जाए। एक भाई साहब मिले, मैंने उनसे बोला आप प्रभु में इतना बढ़ रहे हैं, आप बपतिस्मा क्यों नहीं ले लेते। उन्होंने बोला भैया अगर मैंने बपतिस्मा ले लिया ना गांव में मेरी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। यानी वो अभी भी वो उनका दिमाग कहाँ पर है, अगर मैंने बपतिस्मा ले लिया तो मेरे घर वाले मुझे गांव की प्रॉपर्टी से दखल कर देंगे। मैंने बोला कितने बीघा खेत है भैया 3-4 बीघा। मैंने बोला कितने भाई है भैया, हम 4 भाई हैं। तो 1 बीघा खेत के लिए वो प्रभु की पूरी आज्ञा मानने से घबरा रहे हैं और आज भी वो परेशान रहते हैं। सब बोले हालेलुया। अगर आपने प्रभु को ग्रहण किया है तो बपतिस्मा लेने से कौन आपको रोक रहा है। और अगर आप प्रभु भोज नहीं लेते हैं तो आपकी प्रभु के साथ पूरी सहभागिता ही नहीं है, तो यानी आप भरपूरी का जीवन जी नहीं सकते। इसलिए अगर यहाँ पर भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो अभी भी ये बातें सोचकर प्रभु से पीछे हट रहा है, तो मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप प्रभु में आ जाइए, प्रभु से बढ़कर आपको आशीष मिलेगी। प्रभु का वचन बोलता है जिसने अपने भाइयों को, अपने कुटुंबों को या किसी को भी मेरे लिए छोड़ा है, स्वर्ग में उसको 100% प्रतिफल मिलेगा, 100 गुना मिलेगा और इस पृथ्वी पर भी उसे भरपूर जीवन मिलेगा। मुझे नहीं लगता आपके कोई भी संबंधी आपके पास्टर से ज्यादा आपके लिए प्रार्थना करते हैं, कोई है? कोई भी। मैं आपको बोलना चाहता हूँ जितना ज्यादा कलीसिया के लोग आपके लिए खड़े रहेंगे ना उतना कोई भी आपके लिए खड़ा नहीं रहेगा। मैंने अपने जीवन में महसूस करा है, मेरे जीवन की हर परिस्थिति में, मेरे चाहे सुख के समय पे दुख के समय पर अगर मेरे साथ कोई खड़ा रहा ना, वो हमारी कलीसिया के लोग और मेरे अनुयायी के लोग हमेशा खड़े। मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि कोई आए ना आए लेकिन कुमार के, मेरे मम्मी पापा कुमार के जो स्टाफ के लोग हैं और चर्च के लोग हर जगह पहुंच जाते हैं। सब बोले हालेलुया। उन्होंने आपको 2 की जगह 100 दिए हैं और आप उन 2 को लेकर आज भी वो रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं, तत्व ज्ञान में फंसे हुए हैं। अरे ये वाला आ रहा है, अरे वो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी सासू मां नाराज हो जाएगी। आप उन्हें समझाएं, अब हम प्रभु में हैं, अब हम ये बातें नहीं कर सकते। अभी भी अपने बच्चों को बंधनों में बांध रखा है ना, कोई काला धागा, किसी ने चुपके से हाथों में भी बांध रखा होगा, पैरों में कुछ काला धागा। अरे मेरा काम ठीक रहती है नहीं मेरे प्रियो, हमें इस बातों से निकलना है, हमें तत्व जानना है, हमें अंधेर की बातों से निकलना है ना। अगर